देखिए, लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सजग नहीं हैं, लेकिन ये वक्त है जब अपने स्वास्थ्य को लेकर हर किसी को सजग होने की आवश्यकता है। और जब बात सजगता की होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वक्त वक्त पर अपने प्रॉपर टेस्ट कराना। तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए, कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं, कब कराने चाहिए, इसे लेकर हमारे साथ में खास बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद है डॉक्टर समीर भाटी, जो कि स्टार इमेजिंग पैथलैब प्राइवेट लिमिटेड को लीड कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर समीर भाटी। और क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस ही नहीं हैं, तो आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट उनको वक्त रहते करा लेने चाहिए ताकि अगर कोई परेशानी है भी तो वो जल्दी डायग्नोज हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हेल्थ की बात करते हैं तो हम बार बार एक्सरसाइज की बात करते हैं, हम डाइट की बात करते हैं, स्लीप की, स्ट्रेस की, सभी चीज़ों की बात करते हैं। पर एक चीज़ मिस हो जाती है जो कि है प्रिवेंटिव टेस्टिंग। टेस्टिंग को लेके कई बार थोड़ा हम लापरवाह हो जाते हैं, या फिर दूसरा एक सबसे बड़ा हम एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमने अपना ब्लड टेस्ट करा दिया और हमें लगा कि बस सब कुछ ठीक आ गया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समय समय पर अपने टेस्ट कराते रहना। पर आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम 20s में हैं तो एटलीस्ट कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लें कि क्या हमें डायबिटीज़ है कि नहीं। तो एक ब्लड शुगर टेस्ट, दूसरा एक ब्लड प्रेशर टेस्ट, जो कि बहुत ही आराम से आप डिजिटल अपरेटस से चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा। और तीसरा, अभी जैसे नई गाइडलाइंस भी आई है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, उसमें स्पेसिफाई किया है कि जब आप 18 के हैं तभी से ही आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मॉनिटर करना है, बिकॉज वो ही एक बड़ा मेजर कारण बनता है हार्ट अटैक का। कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरी में डिपॉजिट हो जाता है। तो सिर्फ 3 टेस्ट, एक हमने कर लिया ब्लड शुगर, एक ब्लड प्रेशर और तीसरा कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। अब आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो फीमेल्स में जैसा हम देख भी रहे हैं आजकल, सेलिब्रिटीज़ का भी कितनी बार सुना है कि सर्विकल कैंसर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक पैप्समेयर टेस्ट होता है, तो सभी फीमेल्स को एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र से वो पैप्समेयर करा सकते हैं अपनी गायनी से कंसल्ट करके। तो ये 3 या 4 आप बेसिक टेस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी 30s में हैं, देखिए जो 30s वाली एज होती है वो भी काफ़ी प्रेशर वाली होती है कि आप उस टाइम अपना जॉब शुरू करते हैं, आपकी शायद मैरिड लाइफ भी शुरू हो जाए। तो 30s की एज में हमने क्या देखा है कि लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होना शुरू हो जाती है, मतलब वो एक बॉर्डर लाइन स्टेज पर आ जाते हैं। क्योंकि 30s में हम काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं तो सिम्टम आते नहीं हैं। सिम्टम की बात करें तो मतलब लक्षण, बॉडी कुछ मैनिफेस्ट कर नहीं रही है और पता ही नहीं लगता कि अंदर क्या पनप रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ धीरे 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 डेवलप होती रहती है। और जब बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है तब अचानक से सिम्टम आ जाता है। तो जैसा मैंने 30s की एज की बात की, तो उस समय आप एक अल्ट्रासाउंड करा लें अपने पूरे पेट का, जिसको हम होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कहते हैं, किसी भी इमेजिंग लैब से, जिसमें आपकी लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सब कुछ आ जाएंगे। उस एज में आपका एक तो प्रोफेशनल प्रेशर तो है ही, जॉब का प्रेशर है, दूसरा आपके एल्डरली पेरेंट्स भी हैं, तो वो सब चीज़ों को लेके हमारी कई बार मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है और मेटाबॉलिक डिजीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अल्ट्रासाउंड एक बार आप ज़रूर करा लें। एक टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c टेस्ट आपको ये बता देता है कि कहीं आप प्री डायबिटिक तो नहीं हैं, क्योंकि डायबिटीज़ हो गई तो उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। पर HbA1c आपको ये बता देगा कि आप प्री डायबिटिक हैं। तो प्री डायबिटिक स्टेज मतलब बॉर्डर लाइन स्टेज, तो उस टाइम आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो सभी यूथ को पता होने चाहिए। अच्छा, अभी हम देखते हैं थायराइड भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो ये जो थायराइड है ये अर्ली डायग्नोज हो जाए, इसके लिए फीमेल, आजकल तो फीमेल्स ही नहीं, मैं तो बहुत सारे ऐसे मेल्स को भी देखा जो कि थायराइड पॉजिटिव हो गए। तो इसके लिए वो लोग कैसे खुद को बचा सकते हैं? प्रिटेंट जो आप टेस्ट कह रहे हैं, प्रिवेंटिव टेस्ट जिनका जिक्र आपने किया, वो क्या है? हाँ, तो देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जैसा आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है, जैसा हमारा खान पान है, जैसा हमारा स्लीपिंग पैटर्न हो गया, जैसा हमारा स्ट्रेस लेवल हो गया। आपने बिल्कुल सही पूछा, थायराइड जैसे वो हार्मोन है, तो हमारी हार्मोनल हेल्थ भी ठीक रहनी बहुत ज़रूरी है। एंड थायराइड आपका एक मेन हार्मोन है जो आपकी वेट को कंट्रोल करता है। आपने कई बार कहते हुए सुना होगा कि हम कुछ खाते नहीं हैं, पता नहीं फिर भी ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के अंदर। तो वो थायराइड ग्लैंड हमारे वेट को कंट्रोल करता है। तो डेफिनेटली बिल्कुल हमें एक थायराइड टेस्ट भी अपने रूटीन हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप
के अंदर करा लेना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा कुछ और बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे कोर्टिसोल हार्मोन हो गया, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। दूसरा आपने सुना होगा आजकल इन्फ्लेमेशन बॉडी में रहती है। इन्फ्लेमेशन कई बार जो हम जैसे जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो इन्फ्लेमेशन भी बहुत सारी डिजीज़ का कारण बनता है बहुत ज़्यादा। तो इन्फ्लेमेटरी कुछ टेस्ट होते हैं कि जैसे HSCRP हो गया। CRP आपने कोविड के टाइम में हम कराते थे। एक होमोसिस्टिन टेस्ट होता है, तो ये बता देगा कि आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं बढ़ रही है। तो उससे क्या होगा, आपको अगर पता लग गया कि भाई मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, तो आप थोड़ा सा अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ले सकते हो। जैसे आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, जंक ऑयली कम करोगे, तो ये टेस्ट प्रिडिक्ट कर देते हैं कि क्या चीज़ कम हो रही है, क्या ज़्यादा हो रही है। तो हार्मोन हेल्थ ठीक होनी चाहिए, आपका इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर वो कम रहनी चाहिए। इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना। और एक सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ में आपने सुना होगा, देखा होगा, आजकल यंग लोग, फिट लोग, हम क्या करते हैं, ज़्यादातर यूथ में देखा होगा कि फ़िज़िकली फ़िट रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग फिज़िकली देखते हैं कि भाई ये फ़िट है, हाँ, मेंटली और क्या एक्चुअल में हेल्दी है कि नहीं है। सो हेल्दी होना एंड फिज़िकल फिट होना में बहुत डिफरेंस है। यस यस यस। तो उसमें 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप अपना न्यूट्रिशनल लेवल चेक कर लें कि ठीक है, आप मस्कुलर हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, ओबीज़ नहीं है, बट हो सकता है आपको मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो। कई बार क्या होता है ना, जैसे हम फील करते हैं कि हम बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, सोने के बाद भी हम रिफ़्रेश फील नहीं कर रहे, तो कई बार ज़्यादा नींद भी हम ले रहे हैं फिर भी रिफ़्रेश नहीं हो रहे। तो जैसे विटामिन डी लेवल ज़रूर कराना चाहिए फीमेल्स को, मेल को, क्योंकि आजकल सनलाइट आजकल एक B12। यस, तो सनलाइट एक्सपोजर हमारा होता नहीं है, तो डी एंड B12 ज़रूर कराएं। B12 की डेफिशिएंसी सबको मिलती है। और B12 खाली एक विटामिन नहीं है, वो एक हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। अगर आपकी डी डेफिशिएंसी है तो आपका मूड लो होगा, आपको नींद भी डिस्टर्ब होगी, आप थोड़ा इरिटेबल फील करेंगे, आपकी बोन हेल्थ पे, मसल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आएगा। तो डी एंड B12 सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट है, वो आप कराइए, और अगर वो कम होता है तो उसका सप्लीमेंटेशन लीजिए और आपको अच्छा फील होगा। तो ये सब हो गया। एक आप इको टेस्ट ज़रूर करा लें हार्ट का फंक्शन देखने के लिए कि हमारा हार्ट का फंक्शन ठीक है कि नहीं है। फीमेल्स ख़ास तौर पे, जैसा अभी हमने केस सुना था, हिना खान का सुना था, ऐसा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भारत में ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो 40s की एज में हमें सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए, हमारी फैमिली में मदर को, सिस्टर को, सबको, कि एक मेमोग्राफी टेस्ट ज़रूर करा लें। वो एक ब्रेस्ट का सिंपल सा एक्सरे होता है, ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर को समय रहते हुए, बिकॉज उसमें बहुत बहुत माइनर, मतलब प्री कैंसर स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाता है और वो 100% क्योर हो जाता है। तो इस वजह से ये हमें सबको अवेयर करना चाहिए कि एक 40s की एज में अपना मेमोग्राफी अपनी गायनी से बात करके वो ज़रूर करा लें। और मेल में प्रोस्टेट के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो 45 की उम्र में प्रोस्टेट के लिए टेस्ट होता है एक PSA, वो अपना ज़रूर करा लेना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से टेस्ट हैं। और दूसरा, ज़्यादातर युवा सब ट्राई करते हैं, हम सब कोशिश करते हैं कि हम जिमिंग करें, एक्सरसाइज करें। तो कोई भी आप जिमिंग, एक्सर्शन वाली एक्टिविटी, ट्रेडमिल, ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं, तो उससे पहले अपना हार्ट चेकअप ज़रूर करा लें। बेसिक से हार्ट के चेक करा के, टेस्ट करा के आपका डॉक्टर ओके करे, उसके बाद आप हेवी एक्सरसाइज करें। अच्छा, एक और हम देख रहे हैं बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त है, और ये मेजर प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी। 30 की एज में लोग इनफर्टाइल हो रहे हैं, और फिर मैं इतने सारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास में फीमेल्स को देखती हूँ, पूरी पूरी फैमिलीज़ बैठी होती हैं। तो ये इनफर्टिलिटी को हम रोक पाएँ, या फिर ये एक अर्ली एज में इसको डायग्नोस कर पाएँ, या आपकी हेल्थ कैसी है फर्टिलिटी वाइज देखा जाए, तो इसके लिए भी कुछ खास टेस्ट होते हैं क्या, फीमेल्स मेल्स दोनों के लिए? आपने बिल्कुल एकदम सही इशू रेज़ किया है। ख़ास तौर पे ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आपने देखा होगा 20s में ही आजकल ख़ास तौर पे फीमेल्स में PCOS, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियस, इज़ वेरी कॉमन। और वो भी आपका लाइफस्टाइल से है, मतलब स्ट्रेस एक बड़ा कारण है, ईटिंग हैबिट्स उसका एक बहुत बड़ा कारण है। PCOS से आपकी ओबेसिटी बढ़ जाती है, स्किन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और वही एक इनफर्टिलिटी का कारण भी बनता है। तो इस वजह से आप ये कोशिश करें कि कहीं PCOS या PCOD है तो उसका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट कराएं। लाइफस्टाइल का उसमें बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। खाली अल्ट्रासाउंड किसी ने करा लिया और उसके अंदर आ गया PCOD, तो वो पूरा करेक्ट डायग्नोसिस नहीं है। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, हार्मोनल टेस्ट कराए जाते हैं साथ के साथ, वो करा के फिर एक क्लियर
कट डायग्नोस बनाने के बाद थोरोली पूरा कंप्लीट होलिस्टिक ट्रीटमेंट ज़रूरी है, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, आपका सप्लीमेंटेशन, पूरा कंप्लीट फॉलोअप करके अपना पीसीओएस आप ठीक करेंगे तो आपका जो इनफर्टिलिटी वाला इशू अगर रहता है फीमेल्स में वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगा। जैसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आजकल ज़्यादातर आईवीएफ केसेस ही हो रहे हैं, है ना। तो इस वजह से इनफर्टिलिटी के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक वीडियो और देख रहे थे जिसमें कुछ लोग अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको डिले करते हैं और फिर अपनी फर्टिलिटी को चेक करने के लिए या फिर उनके एग्स काउंट को काउंट करने के लिए उसके लिए भी कुछ टेस्ट में देख रही थी। तो पर्टिकुलरली जो लोग अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ आप टेस्ट सजेस्ट करेंगे क्या? वैसे तो क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए ऐसा, बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं देन उनके पास क्या ऑप्शन है? साइंस की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग तो देखिए एक राइट टाइम होता है सब चीज़ का, तो अपनी गायनी के संपर्क में ज़रूर रहें और टेस्टिंग कराते रहें, सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखें और बाकी पैरामीटर्स उनके ठीक रहने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है और दूसरी मल्टीपल चीज़ें भी उनको शुरू हो जाता है, क्योंकि मेनोपॉज आजकल है। अर्ली एज में मेनोपॉज है, फिर अगर उनको पीसीओएस भी है, अगर उनको थायराइड भी हो गया, वो प्री डायबिटिक भी हो गई, तो फिर उनके लिए कंसीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल हॉलिस्टिकली बस ये ध्यान रखना है कि भाई हमें कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं लगानी है, उससे अपने आप को जितना बचा सकें वो बेहतर है। और एक दूसरा सबसे ज़्यादा इस बार बजट के अंदर जैसे अनाउंस हुआ था एचपीवी वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे जो यंग बच्चियां हैं 9 से 14 साल की उनको एचपीवी वैक्सीन ज़रूर लगाएं, ताकि वो सर्विकल कैंसर के ख़तरे से हम उनको बचा सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, कि मेंटल हेल्थ अगर हम ठीक नहीं रखेंगे तो वो फिज़िकल हेल्थ को मैनिफेस्ट करेगी। साइकोसोमेटिक ही होती है, माइंड से शुरू होती है और फिर शरीर में जाती है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नींद अपनी ज़रूर ठीक लें, ओवर ईटिंग ना करें, ठीक है, कुछ मेडिटेशन प्राणायाम ज़रूर करें, रात को सोते वक्त कुछ अच्छा सुनकर पढ़कर और फिर सोएं, हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर ना रहें। तो ये फिज़िकल एंड मेंटल दोनों हेल्थ ठीक रहेगी, तभी आप ओवरऑल हम बात करते हैं ना वेलबींग की, वो तभी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो देखिए वेलबींग की बात हो रही है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ। उसके लिए आपको वक्त रहते कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल लोगों को घेर रही हैं, अगर छोटी परेशानी में ही इसको आप रोक लेंगे तो उन बड़ी परेशानियों की तरफ पहुंचने से पहले ही आप स्वस्थ हो जाएंगे।